Okay guys, welcome back. Guys, हमने जो पढ़ा इससे पहले कि we were doing the various machining parameters. Okay, तो हमने उसमें देखा कि what are the various independent parameters and what are the various dependent parameters. Let us see them one by one. First of all, independent parameters में जैसे कि मैंने कहा that is the cutting velocity. इसी को देख लेते हैं कि कैसे determine होती है और ये क्या होती है. If we see that what is the cutting speed or cutting velocity. ओके, कटिंग स्पीड और कटिंग वेलोसिटी क्या होता है वो? इट्स एक्चुअली द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द टूल एंड वर्क। सिंपल, जो मान लीजिए कि हमारे पास है टूल और हमारे पास है वर्क पीस, ठीक है, इन दो के बीच में जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है उसी को कहते हैं कटिंग स्पीड। ठीक है, मान लीजिए एक तो ये कि इट डिपेंड्स अपॉन द रोटेशन ऑफ द वर्क पीस एंड द फीड ऑफ द टूल। ठीक है, अब इन दो के दरमियान जो रिलेटिव मोशन बनती है दैट इज व्हाट वी कॉल एज कटिंग स्पीड। इसमें हम देखते हैं कि एक तो v होता है, v इज कंसिडर्ड एज द टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ द वर्कपीस। ठीक है, और जो हमारा v है दैट्स इज इक्वल टू द ओमेगा r, वेयर r इज द जो जो डाया ऑफ द वर्कपीस है, ठीक है, वो डाया ऑफ द वर्कपीस, ठीक है, और सॉरी r इज द रेडियस ऑफ द वर्कपीस एंड r इज इक्वल टू द डाया बाय 2। ठीक है, and we consider that the जो n है where n is the uh, rpm rpm of the workpiece, और जो हमारे पास v है then it becomes the pi dn। ठीक है, और जो v है वो हम लेते हैं in terms of mm per minute। ठीक है, then dia is in mm and n is also in the revolutions per minute। ठीक है, तो इफ वी कंसिडर इट इन द रेवोल्यूशन पर सेकंड के हिसाब से देन n को हम डिवाइड करते हैं 60। तो हमने ये क्या कहा कि जो कटिंग वेलोसिटी है ये एक्चुअली होती है टेंजेंशियल वेलोसिटी, और ये किसके बराबर है? पाई डी एन, where d is the workpiece dia of the workpiece and n is the number of the revolutions or rpm per minute के हिसाब से। if we divide it 60 then it becomes the revolutions per second। देन फर्दर ड्रिलिंग मशीन में अगर हम देखेंगे दिस इज इट्स रोटेशन। ठीक है, एंड इसी के इसके अगर हम टेंजेंशियल जो इसमें हम देखते हैं जो टूल की जो है टेंजेंशियल स्पीड जो वेलोसिटी है कटिंग वेलोसिटी दैट्स इक्वल टू द वी, और उसमें हम देखते हैं v इज इक्वल टू ओमेगा r, वेयर r इज हियर द रेडियस ऑफ द ड्रिल और द डाया ऑफ द ड्रिल। ठीक है, ठीक है, हियर द मान लीजिए इनके शब्द बोरिंग। ठीक है, बोरिंग मशीन में हम क्या देखते हैं कि जो बोरिंग हेड है ना उसका डाया हम कंसिडर करते हैं, और बाकी वो तो सेम ही है। ठीक है, v is called pi d n। if we consider facing, facing में हम लेते हैं the dia of the workpiece। ठीक है, and v is equal to pi d n। in case of the grinding it's again equal to pi d n by 16 if it is the per minute and if it is the per second। if it is the per minute के हिसाब से हम देखेंगे तब 60 नहीं हम लेंगे, और d जो है हम लोग उसमें जो डाया द व्हील लेना है। मिलिंग में भी यही है pi d n by 60 but d is here the dia of the milling cutter। ठीक है, तो हमारे पास जो है जो कटिंग वेलोसिटी जो हमने पहला वाला पैरामीटर जो मैंने कहा कि जो दैट इज द कटिंग वेलोसिटी दैट इज और द कटिंग स्पीड जो कि v है ये किसके बराबर हम लेते हैं? if you see here it's equal to the pi dn। simple, it is pi dn where जो d है हमारे पास जो d है that is in case of a turning that is the dia of the workpiece। ठीक है, facing again d is the dia of the workpiece, whereas in case of a drilling d is equal to dia of the drill, and in case of the grinding d is the dia of the grinding wheel। ठीक है, in case of milling d is the dia of the cutter or the miller। ठीक है, then it is a boring it is equal to the head। ठीक है, boring head dia is the dia of the boring head। हाँ, ये तो होगी बाय द टाइम व्हेन देयर इज अ रोटेटरी मोशन। ठीक है, यानी कि कटिंग में हम लोग रोटेशन भी एक चीज देखते हैं। ठीक, इफ वी सी देयर टर्निंग में भी रोटेशन हम देखते हैं, फेसिंग में भी, ड्रिलिंग में भी, ग्राइंडिंग में भी, मिलिंग में भी, बोरिंग में भी, हर जगह पे हम लोग देखते हैं रोटेटरी मोशन। एंड अंडर दोज कंडीशन हम लोग क्या देखते हैं? v जो है दैट इज इक्वल टू पाई डी एन, बिकॉज रोटेटरी मोशन इज इन्वॉल्व दैट्स व्हाई वी कंसीडर n। नाउ
इफ वी कंसिडर देयर व्हेन, हमने ऐसे भी प्रोसेसेस देखे कि जहां पे हम लोग देखते हैं कि दोनों मोशन जो है स्ट्रेट लाइन में है, ठीक है, चाहे हमारे पास एफ हो, दैट इज अ फीड हो, ठीक है, और हमारे पास जो है कटिंग स्पीड हो, यानी कि चाहे हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स हो या हमारे पास जनरेट्रिक्स हो या डायरेक्ट्रिक्स हो, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास है शेपर है, ठीक है, हम लोग क्या देखते हैं, वी ऑल्सो वी नो दैट व्हाट इज द वी उसमें हम देखते हैं डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, वेयर टी इज अ कटिंग टाइम, ठीक है, कितनी देर तक कटिंग होती है, ठीक है। मान लीजिए वेयर एल इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रोक, ठीक है, हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए इनके केस ऑफ द प्लेनर, ठीक है, अब ये मान लीजिए हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है एक शेपर ने काट दिया, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गया शेपर का एक कट, ठीक। अब ये हो गया इसका एक स्ट्रोक, ठीक है। तो अब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है, वी कंसीडर एज एल, दिस इज द डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में इसको कितना टाइम लगेगा, उसी को तो हम मेजर करेंगे वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी इज इक्वल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, सो यहाँ पे ये बनेगा दैट इज द L by T, where L is the length of stroke and T is the cutting time, ठीक है। और इन केस ऑफ हाउवर, इन केस ऑफ द ब्रोचिंग में अगर हम देखेंगे, इनके ये तो हमने देखा इन केस ऑफ शेपिंग और ये इन केस ऑफ प्लानिंग, इन केस ऑफ द क्या कहते हैं इसको, ये ब्रोचिंग में हम लोग कंसिडर करते हैं एक तो लेंथ ऑफ द जो है कटिंग वाइल ब्रोचिंग, ठीक है, ब्रोचिंग, और प्लस थोड़ा थिकनेस भी हम कंसिडर करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट ये तो होगी कटिंग वेलोसिटी होगी हमारे पास, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कटिंग वेलोसिटी देयर इज द फीड, व्हाट इज फीड, जैसे कि मैंने कहा कि ये हमारे पास एक वर्क पीस है और ये सॉरी ये हमारे पास एक टूल है और ये हमारे पास है वर्क पीस, दिस इज द टेल स्टॉक, दिस इज द हेड स्टॉक, ओके। अब ये पता ही है दिस इज द रोटेशन, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक टूल्स हम मानेंगे लाइन ड्रा करने के लिए, ओके गाइस, तो ये मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर इसमें भी एक झंझट है, ये हो गया यहाँ पे, ओके गाइस, ओके ओके, तो ये मान लीजिए यहाँ पे ये हो गई इसकी कटिंग, ये मान लीजिए ये कटिंग कर रहा है इसमें, तो ये जो ये वाला पार्ट है, एक सेकेंड, ओके, ये जो ये टूल है हमारे पास ये कट करेगा और ये मटेरियल करेगा ये वाला रिमूव, ये करेगा ये वाला मटेरियल रिमूव, ठीक है, जो ये वाला पोर्शन है, ये इस पोर्शन का जो मटेरियल है इसको ये रिमूव करेगा। तो फीड क्या है, इट इज द डिस्प्लेसमेंट, ये डायरेक्ट डिस्टेंस है, ठीक है, ऑफ द टूल टुवर्ड द अनकट पोर्शन, ये मान लीजिए हमारा ये जो ये वाला पोर्शन है ये इस रीजन में अभी कटिंग नहीं हुई है, मान लीजिए टूल अभी यहीं पे है, अब मैंने जब इसको यहाँ की ओर शिफ्ट किया, ठीक है, ये कितना जाएगा, ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, दैट इज कंसिडर्ड एज ए डिस्प्लेसमेंट। सो मतलब एक्चुअली फीड क्या है, ये एक्चुअली लेंथ है, there is another term that is called as a feed velocity। so हमारे पास जो है फीड, ये mm के हिसाब से हम देखेंगे, ठीक है, it is the displacement, ठीक है, it is the displacement of the tool, किसकी displacement, tool toward the uncut portion, simple है, ठीक, uncut portion, ठीक है, और वर्क पीस,
पर टाइम रेवोल्यूशन पर स्ट्रोक हम देखेंगे, वो हम देखेंगे क्या क्या है। सो हमारे पास जो हमारे पास जो टर्निंग है, इनके सब टर्निंग में अगर हम देखेंगे फीड क्या होती है, तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हो गई टूल की टुवर्ड द वर्क पीस, ठीक है, पर रेवोल्यूशन। अब ये है कि इसने एक रेवोल्यूशन किया, जो कि मैंने इससे पहले भी कहा आपको, मान लीजिए अब एक रेवोल्यूशन करने में ये जो है ये टूल ये कितना आगे जाएगा, ठीक है। सो वी कंसिडर इट एज एमएम पर रेवोल्यूशन के हिसाब से, ठीक। ओके गाइज, सो हमारे पास जो फीड है दैट इज द एमएम इन टर्म्स ऑफ द एमएम पर रेवोल्यूशन। सो इट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टूल पर रेवोल्यूशन, where n is the rpm of the वर्क पीस, ठीक है, और वो हम ले लेते हैं कितना, रेवोल्यूशंस पर मिनट के हिसाब से। और अगर हम देखेंगे व्हाट इज द फीड वेलोसिटी, देयर इज अ कैपिटल एफ, ठीक है, कैपिटल एफ इज नॉट हियर द फोर्स, इट इज एक्चुअली द फीड वेलोसिटी। तो हम लोग इसको क्या लेते हैं, फीड वेलोसिटी इट इज इन टर्म्स ऑफ द एमएम पर मिनट, ठीक है, जैसे कि होती है वेलोसिटी होती है मीटर्स पर सेकंड या मीटर्स पर मिनट, एमएम इन पर मिनट, ठीक है। वो किसके बराबर होती है, एक तो होती है फीड इनटू एन, व्हाट इज एन, एन इज आरपीएम। हम देखते हैं कि जो फीड है दैट इज इन टर्म्स ऑफ एमएम पर रेवोल्यूशन, और आरपीएम होता है रेवोल्यूशंस पर मिनट, ठीक है। देन वी गेट फीड वेलोसिटी, अगर हम रेवोल्यूशन रेवोल्यूशन और रेवोल्यूशन को काटेंगे, ठीक है, अगर हम यहाँ पे रेवोल्यूशन और रेवोल्यूशन को काटेंगे देन वी विल गेट एमएम पर मिनट, सो वी गेट द फीड वेलोसिटी। ओके, now we have the three other, in case of the other three operations, in case of the ड्रिलिंग में भी हम देखते हैं फीड वेलोसिटी होती है एफ एन के बराबर, बोरिंग में होती है फीड वेलोसिटी एफ एन के बराबर, और इन केस ऑफ फेसिंग में भी होती है ये एफ एन के बराबर। अगर हम ग्राइंडिंग में देखते हैं इसमें भी होती है एफ एन के बराबर, क्योंकि अगर हम देखेंगे इनमें क्या कॉमन है, अगर चाहे टर्निंग हो, चाहे ड्रिलिंग हो, बोरिंग हो, फेसिंग हो, ग्राइंडिंग में, इनमें हम सब में देखते हैं जो फीड है दैट इज स्ट्रेट, और जो एन है यानी कि जो रोटेशन है वर्क पीस हो या टूल हो, ये दोनों, इसमें एक की है रोटेटरी मोशन, अनदर की है स्ट्रेट मोशन, ठीक है। अंडर दिस कंडीशन वी कंसीडर दैट अंडर ऑल दीज कंडीशंस वी कंसीडर एफ इज इक्वल टू दी एफ एन। व्हाट इज एफ, इट इज अ फीड and that is the distance traveled per revolution, that is the mms per revolution, that is rpm revolutions per minute, ठीक है। बट इन केस ऑफ द शेपिंग और प्लानिंग देयर इज समथिंग डिफरेंट, यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये भी डिस्प्लेसमेंट है बट पर स्ट्रोक के हिसाब से, किसके हिसाब से, ओके गाइस, पर स्ट्रोक के हिसाब से। मान लीजिए हमारे पास है ये एक है, ये वर्क पीस है, इसको क्या हम देखते हैं फीड, ठीक है, इन दिस डायरेक्शन, और ये है टूल, इसको इसको होती है ये कटिंग करता है इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। इसमें हम देखते हैं स्ट्रोक, हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग देखते हैं कि हम लोग इसमें ये कितना आगे जाएगा, दैट इज द फीड, ये कितने एमएम आगे जाएगा और इस दौरान कितने स्ट्रोक्स आगे। सो what we consider as a feed here, it is the distance traveled by the workpiece, ठीक है, पर स्ट्रोक के हिसाब से, या कितना मटेरियल रिमूव हो गया पर स्ट्रोक के हिसाब से। तो ये है mm पर स्ट्रोक, ओके गाइज, ये पर स्ट्रोक में हम देखते हैं, ओके गाइज। ओके, पर स्ट्रोक, एंड वी कंसिडर इट एज, ये हो गया एफ, ठीक है। और व्हाट इज, हम लोग अगर हमने निकालनी है नाउ द फीड वेलोसिटी, ये तो हो गया फीड कितने एमएम पर स्ट्रोक, व्हाट इज द फीड वेलोसिटी, यहाँ पर हम देखते हैं नंबर ऑफ स्ट्रोक्स पर मिनट, ठीक है। यहाँ पे हम लोग z कंसिडर करते हैं, व्हाट इज z, z इज द नंबर ऑफ स्ट्रोक्स पर मिनट, ठीक है। हम लोग n नहीं कंसिडर करते हैं, यहाँ पे हम लोग करते हैं z, क्योंकि हमने ये देखना है कि एक मिनट में कितने स्ट्रोक से देता है। सो अगर हम देखेंगे what is the feed velocity, again we will get the feed velocity in terms of the mm per minute, because the stroke and stroke will cut down, stroke or stroke will cut down and we will get the mm per minute. So हमारे पास in case of the planer और shaper में अगर हम देखेंगे, here we consider that the strokes mm per stroke and the stroke per minute, that is the z, ठीक है। now the another in case of the miller, तो मिलिंग में हालांकि जो हम देखते हैं कि देयर इज अ रोटेटरी मोशन, एक टूल की जो है रोटेटरी मोशन है, बट इफ वी सी हियर यहाँ पे हम क्या देखते हैं, देयर आर द मल्टीपल कटिंग पॉइंट्स, ठीक है।
तो हम लोग जो वो वाली फॉर्मूला है वो तो हम यहाँ पे नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें हम देखते हैं जो फीड है, फीड हम मेजर करते हैं, मतलब ये कितना जाएगा उस दौरान। एक टीथ, जब एक टीथ कट मारेगा, ये मान लीजिए ये हमारे पास डिफरेंट टीथ्स है इसके मिलिंग मशीन में, क्योंकि मिलिंग में होते हैं मल्टीपल कटर्स। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में तो ये नहीं आता है, ठीक है। तो जब हम इसमें फीड देते हैं तो हमने ये देखना है कि जब हम एक टीथ कट देता है तो उस दौरान कितना हमने इसको आगे लिया, ठीक है। तो हमारी इसमें जो है फीड जो है दैट्स इक्वल टू द एमएम पर टूथ, ठीक है, और एमएम पर टीथ। एक टीथ के हिसाब से कितना हम लोग आगे गए, दैट्स आवर फीड। सो द फीड इज एक्चुअली द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वर्क पीस, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वर्क पीस, क्योंकि यहाँ पे वर्क पीस ही आगे जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वर्क पीस टुवर्ड्स द कटर पर टीथ, ठीक है, टुवर्ड्स द कटर पर टीथ, ओके। और जैसे कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ये इसमें एक जो मिलर है इसकी रोटेशन है इन दिस डायरेक्शन, इसकी रोटेशन है। सो इट मीन्स दैट जो इसमें हम लोगों को एन लेना है, दैट इज द एन रिवोल्यूशंस पर मिनट। बट अगर हम यहाँ पे देखेंगे व्हाट इज जेड, जेड इज द नंबर ऑफ कटिंग एजेस और नंबर ऑफ टीथ, ठीक है। तो हम लोग क्या देखते हैं, और हम लोग देखते हैं पर रेवोल्यूशन पे, एक रेवोल्यूशन में हम लोग देखते हैं कि कितने टीथ कट देते हैं, ठीक है, दैट्स कंसिडर्ड एज अ जेड। सो अगर हमने ये देखना है कि व्हाट इज नाउ द फीड वेलोसिटी, वो किसके बराबर है, एक तो फीड इंटू एन और इंटू जेड। क्यों, हम देखते हैं, देखो जो फीड है दैट इज एम एम पर टीथ के हिसाब से, और जो एन है दैट इज रेवोल्यूशंस पर मिनट के हिसाब से, क्योंकि वो आरपीएम है, रेवोल्यूशंस पर मिनट, ठीक है। और जो जेड है नंबर ऑफ टीथ पर रेवोल्यूशन के हिसाब से। तो अगर हम लोग इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे देन वी विल कट टीथ और टीथ कैंसिल आउट होगा, रेवोल्यूशन और रेवोल्यूशन विल कैंसिल आउट, एंड फिर हमें मिलेगा एमएम पर मिनट, दैट्स व्हाट वी सी द फीड वेलोसिटी, ओके। तो हम लोग अब फिर से इसको जो है सम अप करते हैं यहाँ पे। इफ यू सी द फीड, फीड हमारे पास है एमएम पर रेवोल्यूशन इन केस ऑफ द टर्निंग है, ड्रिलिंग है, फेसिंग है, बोरिंग है, ग्रूइंग है, इन सब में हम लोग देखते हैं एमएम पर रेवोल्यूशन में, हम के हिसाब से हम लोग देखते हैं फीड। और अगर हम लोग शेपर और प्लानिंग के हिसाब से देखेंगे उसमें हम देखते हैं एमएम पर स्ट्रोक के हिसाब से। अगर हम देखेंगे मिलिंग में, हम लोग उसमें देखते हैं फीड एमएम पर टीथ के हिसाब से। इफ वी कंसिडर दैट नाउ दी फीड वेलोसिटी, ये तो हो गया फीड वेलोसिटी हमने देखा, फीड वेलोसिटी इज इक्वल टू द एफ इंटू एन, और एफ एन किसके बराबर है, दैट्स इक्वल टू दी, दैट इज वो किस किस में होता है, दैट इज द टर्निंग में होता है, ड्रिलिंग में होता है, फेसिंग में होता है, बोरिंग में होता है, और ग्रोइंग में होता है। और जो फीड वेलोसिटी होती है एफ इंटू जेड, जेड जेड मार्क हम लोग इसमें जेड डैश इसमें डालते हैं, वो शेपर और प्लानिंग में हम देखते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग जो है जेड इज द नंबर ऑफ स्ट्रोक्स, ठीक है, पर मिनट के हिसाब से देखते हैं। और इसमें हम देखते हैं एफ, एफ इंटू एन इंटू जेड, जेड आपको पता ही है, टीथ नंबर ऑफ कट टीथ पर रेवोल्यूशन में कितने आते हैं, ठीक है। और इन दोनों में n इन्वॉल्व है, एंड इन बोथ द केसेस वी विल सी द n इज इक्वल टू v बाय पाई d, क्योंकि जो v होता है दैट इज इक्वल टू पाई d n, ठीक है, पाई d n। और व्हाट इज द v, v किसके बराबर है, v होता है बराबर, वो होता है कटिंग वेलोसिटी। What is v? V is a cutting velocity. What is f? F is a feed velocity. So हमारे पास अब दोनों velocities आ गई, जैसे कि हमने देखा कि एक तो रोटेटरी मोशन है, उसमें हम देखते हैं कटिंग वेलोसिटी दैट इज द v, v हमने देखा दैट इज इक्वल टू द पाई डी एन, ठीक है, पाई डी एन, ठीक है। और हमने देखा फीड वेलोसिटी दैट इज द कैपिटल एफ, वो हमने देखा दैट्स इक्वल टू द फीड इनटू द आरपीएम दैट इज द एन, ठीक है। इन सम केसेस इट इज इक्वल टू एफ इंटू जेड, इफ इन सम केस इट इज एफ इंटू एन इंटू जेड, ओके। नाउ अब इन इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स में एक और पैरामीटर आता है दैट इज कॉल्ड एज द डेप्थ ऑफ कट, ठीक है। सो डेप्थ ऑफ कट वी सी कि टूल को हम लोग कितना अंदर ये ले लेते हैं, ठीक है। और जब हम फीड देते हैं फिर टूल जो है कितने एमएम जो है मटेरियल रिमूव करता है उस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। इफ यू सी हियर जो है, मान लीजिए ये अनकट पोर्शन है वर्क पीस का, ठीक है, व्हेन वी अप्लाई द फीड
to the workpiece, so हम देखते हैं कि ये जब आगे जाता है तो ये मान लीजिए कि ये इतने mm's, ये जो है इतने mm's जो है मटेरियल को जो है रिमूव करेगा। ठीक है, तो यहां से लेकर यहां तक कितनी जो है ये डिस्टेंस है। ठीक है, दिस फॉर्म इज आवर डेप्थ ऑफ कट, दिस इज आवर स्मॉल, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल डी, सो इट इज अ डिस्टेंस अप टू विच कटिंग टूल इज प्लंज्ड, ये कितना पेनिट्रेट करेगा इसमें, प्लंज करेगा इसमें, घुसेगा इसमें। ठीक है, इनटू द वर्क पीस, क्योंकि जब वो वहां तक जाएगा उतना ही वहां तक जो है वो मटेरियल रिमूव करेगा। मान लीजिए हमारे पास अब ये है, दैट इज कॉल्ड एज द, ये हमारे पास एक वर्क पीस है। ठीक है, और ये है, दिस इज आवर टूल। ठीक है, और इसका जो ये जब बाय द टाइम व्हेन इट वाज अनकटेड, ठीक है, उस समय जो इसका जो डाया था दैट वाज अ D1। ठीक है, दैट वाज अ D1। जब मैंने जो है एक डेप्थ पे रखा, ठीक है, टूल को मान लीजिए मैंने पहले यहाँ पे रखा टूल को। ठीक है, बड़ा ही घटिया दिखता है ये। ठीक है, जब यहाँ पे टूल था मान लीजिए ये यहाँ तक था कंप्लीट, ये ऐसे। ठीक है, वर्क पीस। ठीक है, तो फिर मैंने इसको फीड दिया इन दिस डायरेक्शन, फिर मैंने इसको फीड दिया इन दिस डायरेक्शन, देन इट रिमूव्ड द मटेरियल अप टू दिस थिकनेस। ठीक है, सो वी कंसीडर इट एज अ स्मॉल डी। ठीक है, दैट इज द डेप्थ ऑफ कट। अब आपको ये डिटरमाइन करना है आफ्टर द मशीनिंग, हम लोग देखते हैं कि जो डाया वाज रिड्यूस्ड टू D2, सो नाउ यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट दिस डेप्थ ऑफ कट। जो सिंपल सी यहाँ पे हम लोग मैथमेटिक्स लगाएंगे, तो इफ वी हैव टू मेजर दिस डेप्थ ऑफ कट इज इक्वल टू द D1 माइनस D2 डिवाइडेड बाय 2, सिंपल। तो ये D1 है, माइनस करो ये D2, फिर उनका हाफ ले लो। ठीक है, जो वहां पे बचेगा दैट इज द डेप्थ ऑफ कट। नाउ नाउ द इम्पोर्टेंट, तो हमने जो है हमने डेप्थ ऑफ कट देखा, हमने फीड वेलोसिटी देखी, हमने फीड देखा, हमने जो है कटिंग वेलोसिटी भी देखी। नाउ नेक्स्ट टू इट इज द सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की जो है SPCT की जो है ज्योमेट्री। दिस इज द सिंगल पॉइंट कटिंग टूल ज्योमेट्री। इफ यू सी हियर, जो सिंगल पॉइंट टूल में क्या क्या होता है, इट कंसिस्ट्स ऑफ वन मैन कटिंग एज। ठीक है, जो जिसको काम क्या होता है, टू परफॉर्म द कटिंग एक्शन। ठीक है, ओके। और सिंगल पॉइंट कटिंग टूल कहाँ पे यूज होता है, ये टर्निंग टूल है, शेपिंग में, प्लानिंग में, पार्टिंग में, फेसिंग में, इन सब में सिंगल पॉइंट कटिंग टूल ही यूज होता है। इफ यू सी हियर, आई हैव ड्रॉ द डायग्राम हियर। ठीक है, टूल की जो ज्योमेट्री हम देखते हैं क्या होती है। इफ यू सी हियर, दिस इज द मेन जो है मेन बॉडी ऑफ द कटिंग टूल। ठीक है, इसको, इस वाले पार्ट को हम कहते हैं शैंक। ठीक है, अब यहाँ से आगे, if you see that this face is here, if you see here this face, this plane, ठीक है, this is considered as the rake face। ठीक है, this also called as the face of the tool। ठीक है, and now, और ये जो ये वाला edge है, ये वाला edge, इसको कहते हैं end cutting edge। ठीक है, end cutting edge। ठीक है, and this is considered as, जो यहाँ पे है, this is considered as the side cutting edge। ठीक है, it's considered as the side cutting edge को एक और नाम देते हैं principal cutting edge। ठीक है, और यहीं से कटिंग होती है, साइड कटिंग एज से ही कटिंग होती है। ठीक है, यानी कि जो मेन जो कटिंग करेगा, मटेरियल रिमूवल करेगा, इसी से करेगा, और इसी के अकॉर्डिंगली हम लोग फीड देते हैं। मान लीजिए कि ये हमने जो है ये टूल रखा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में है टूल, और इस डायरेक्शन में है वर्क पीस। ठीक, और जब हमने फीड देना है वो हमने पैरेलल टू द वर्क पीस देना है इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो और इस डायरेक्शन में यू विल सी कि इफ यू आर सीइंग हियर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द वर्क पीस। ठीक है, सॉरी, डायरेक्शन ऑफ द टूल। ठीक है, और इस डायरेक्शन में यू विल सी, व्हाट यू विल सी इज द साइड कटिंग एज, और इसी के परपेंडिकुलर में और एट अ सर्टेन एंगल, ठीक है, और एट अ सर्टेन एंगल यू विल सी द टूल। ठीक है, और टूल, सॉरी टूल नहीं, वर्क पीस। ठीक है, हम लोग वर्क पीस देखते हैं। ठीक है, इस डायरेक्शन में यू विल सी द वर्क पीस। ठीक, और जब ये टूल है, ये जो ये टूल है, ये इसी डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू दिस, इसको दिया जाता है फीड इस डायरेक्शन में।
तो सीधी सी बात है फीड, ठीक है, सीधी सी बात है जो ये वाला साइड है, ये वाला साइड दैट विल स्ट्राइक दी व्हाट वी कॉल्ड एज दी वर्क पीस, ठीक है, और वही मटेरियल जो है, वही एंड जो है मटेरियल रिमूव करेगा, ठीक है। तो कौन सा वाला साइड जो है कटिंग करेगा, दैट इज दी साइड कटिंग एज, ठीक है। एंड दिस वेरी एंड इज कंसिडर्ड एज दी एंड कटिंग एज, ठीक है, ओके। और इज आल्सो कंसिडर्ड एज द ऑक्सिलरी कटिंग एज, ठीक है। एंड इन दो के दरमियान जो बीच में जो प्लेन होता है ऑन द अपर सरफेस, दैट इज कंसिडर्ड एज द फेस ऑफ द टूल, ठीक है। और एक और चीज गाइस, देयर इज अराउंड अ सर्कुलर रीजन, दो के दरमियान ये परपेंडिकुलर नहीं होता है, यहाँ पे शार्प टिप नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पे एक कर्वेचर सा होता है, दैट इज कंसिडर्ड एज द नोज, ठीक है। उसकी कुछ रेडियस होती है, वी कंसिडर दैट दैट हैज अ नोज रेडियस, दैट इज डिनोटेड बाय आर, ठीक है। एंड गाइस जो जो साइड मतलब यानी कि जो निचला वाला साइड होता है बिलो दी रैक, रैक के नीचे से, या हम कहेंगे जो इस साइड, इफ यू सी दैट दिस इज अ कटिंग एज, ठीक है, साइड कटिंग एज, ठीक है। मेन कटिंग एज तो यही से होता है क्योंकि मेन कटिंग यहीं पे होती है, ठीक है। इसके नीचे जो होता है दैट्स कॉल्ड एज अ फ्लैंक, ठीक है। जो उसका ऊपर होता है दैट्स कॉल्ड एज अ रैक, ये आपको याद रखना है गाइस, ठीक है। रैक, रैक फेस एंड दिस इज द फ्लैंक साइड, ठीक है, फ्लैंक साइड। और अगर ये साइड कटिंग एज के साइड से है देन इट बिकम्स द साइड फ्लैंक, ठीक है। हियर इट इज द साइड फ्लैंक। एंड अगेन निचला वाला साइड है दैट इज कंसिडर्ड एज द फ्लैंक and upper side is the rack, ठीक है। if we see that कि जो जो ये वाला साइड है ये एंड साइड के साइड से है, एंड कटिंग एज के साइड से है, then we consider as a end flank, ठीक है। okay guys, so this is considered as a tool geometry। तो हमने इसमें क्या देखा, we have a shank part, ठीक है। हम लोग टूल को ऐसे रखेंगे at, ये मान लीजिए एक आइसोमेट्रिक व्यू में आप लोग देख रहे हो इसको, ठीक है। if we see that टूल इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, और इसी के परपेंडिकुलर में हम लोग वर्क पीस रखते हैं, ठीक। देन व्हाट हैपेंस कि और फिर इस टूल को हम इस डायरेक्शन में देंगे फीड, ठीक है। और जो उस समय जब हम फीड देंगे तो जो ये वाला एज है ये परफॉर्म करेगा कटिंग। तो इस टूल की कौन सी वाली साइड जो है कटिंग करेगा, कौन सी एज कटिंग करेगा, दैट इज दिस एज, एंड वी कंसीडर दिस एज एज द साइड कटिंग एज। और यही मेन कटिंग एज भी होता है, दैट्स द प्रिंसिपल कटिंग एज, ठीक है, मेन कटिंग एज, ठीक। इसके साइड से ये भी कभी कभार कटिंग करेगा बट मेन कटिंग तो ये नहीं करेगा, ठीक है। दैट्स व्हाई वी कंसीडर एज एंड कटिंग एज, ठीक है, और ऑक्सिलरी एंड कटिंग एज, ठीक है। और गाइस मैंने ये कहा कि जो चाहे साइड कटिंग एज हो या एंड कटिंग एज हो, इनके अपर सरफेस को हम कहते हैं रैक, रैक फेस, ठीक है। और जो उनके जो है एडजॉइनिंग जो निचले वाले साइड से फ्रंट साइड्स जो है उनको हम कहते हैं फ्लैंक। एंड on the side cutting edge we consider the side flank, and on the क्या कहते हैं इसको end cutting edge side we consider it as an end flank, okay। okay guys, हमने अब टूल को जो है टर्न किया, अब हमने इसको इस साइड से रखा। इफ यू सी हियर अगेन, तो ये हमारा अब जब हमने टूल को टर्न किया, ठीक है, हमने इससे पहले टूल था इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में था। अब मान लीजिए हमने इसको टर्न किया तो 180 डिग्रीज, ठीक है, तो टूल अब आएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, ठीक है। इससे पहले ये था इसका कटिंग एज, ठीक है, जैसे कि मैंने ये कहा था ये था इसका कटिंग एज, साइड कटिंग एज, ये था इसका एंड कटिंग एज, ठीक है। और ये था इसका जो है फ्लैंक पार्ट, ठीक है, साइड फ्लैंक, एंड दिस वाज द एंड फ्लैंक, ठीक है। सो दिस वाज द शैंक पार्ट, दिस वाज द शैंक पार्ट, ठीक है। देन दिस इज द, अब मैंने जब इसको टर्न किया देन यू विल सी हियर दिस इज योर, जब मैंने इसको टर्न किया दिस इज द कटिंग एज, दिस पोर्शन इज हियर, आई वुड लाइक टू ड्रॉ हियर जो ये वाला रीजन है, दिस इज द साइड कटिंग एज जो कि मेन है, दैट इज द
साइड कटिंग एज जो कि मेन एड कट, जब इसको मैंने टर्न किया देन दिस साइड कटिंग एज विल कम हियर, this side cutting edge will come here and this will be its, this will be, this is the side cutting edge, this is the end cutting edge, ठीक है. Okay guys, अब देख लीजिए. तो ये बन गया इसका जो है साइड कटिंग एज, जो ये बन गया इसका एंड कटिंग एज, ठीक है. और जो ये अपर सरफेस है, और जो ये अपर सरफेस है दैट इज द रैक फेस, ठीक है. दिस इज द फ्लैंक साइड, ये जो मैंने ये कहा कि ये बन गया इसका फ्लैंक साइड, जैसे कि मैंने यहाँ पे भी बन गया, बना दिया इसको, ठीक है. आई विल, ये तो मैंने समझाने के लिए कहा था, आपको ड्रॉ किया. आई होप कि आपको ये चीजें समझ आ गई होगी, ठीक है. नाउ हियर यू विल सी डायरेक्टली दिस एंगल, जब मैंने इसको टर्न किया देन दिस एज बिकम्स इट अ साइड एज, ठीक है. एंड दिस एज बिकम्स द एंड कटिंग एज, ठीक है. ये जो ये वाले पार्ट्स हैं, जो ये वाले पार्ट्स जो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, दिस इज द फ्लैंक पार्ट, ठीक है. लेकिन जो ये अपर वाला पार्ट है, ये प्लेन, ठीक है, दिस बिकम्स इट्स रैक पार्ट, ठीक है. तो ये बन गया इसका रैक पार्ट, जो मैंने अपर, जो परपेंडिकुलर है, जो खड़ा वाला पार्ट है दैट इज द फ्लैंक पार्ट, ठीक है. ये है साइड फ्लैंक, ये है एंड फ्लैंक, ठीक है. अब यहाँ से लेकर यहाँ तक दिस बिकम्स द लेंथ ऑफ द टूल एंड दिस बिकम्स द विड्थ ऑफ द टूल एंड दिस इज द शैंक पार्ट, ठीक है. देन दिस इज द बेस ऑफ द टूल, ठीक है. अगर हम देखें जो ये नीचे वाला पार्ट है, नीचे वाला पार्ट, ठीक है. इफ आई ड्रॉ हियर देन हियर, जो ये जो बेस वाला पार्ट है दिस इज द बेस ऑफ द टूल, ठीक है. जो अपर वाला रीजन है दैट इज दी, और इसके इस साइड से दैट इज द शैंक वाला पार्ट, ठीक है. नाउ वी विल सी द डिफरेंट प्लेन्स हियर, ठीक है. अगर हम देखेंगे गाइस, जो अगर हम इसका टॉप व्यू देखेंगे, इसी टूल का टॉप व्यू देखेंगे, टूल का जब हम टॉप व्यू देखते हैं, दिस मान लीजिए ये इसका जो है साइड कटिंग एज है, ठीक है, जो मैंने कहा जहां से कटिंग होगी, ठीक है. एंड देन दिस इज द साइड कटिंग एज, ठीक है. दिस इज द एंड कटिंग एज, जो इस साइड वाला कटिंग एज, दिस फॉर्म दी, ठीक है. तो इसमें तो यही दो दिखेंगे, इस वाले में, तो टॉप व्यू में तो सिर्फ यही दो एजेस दिखेंगे ना, ठीक है गाइज. और गाइज अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, इफ यू सी हियर परपेंडिकुलर, ठीक है, दिस इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, और हम लोग यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, ठीक है, ठीक है. ये मान लीजिए आई वुड लाइक टू ड्रॉ द टूल्स में हम लोग सीधे लाइन ही ड्रॉ करेंगे, ठीक है. लेट अस सी हियर वी हैव अ लाइन, ठीक है. देयर इज अ लाइन, और इस डायरेक्शन में एक और परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया, ठीक है. हो गया, ओके. Okay guys, then we will see the two angles here. We will see, sorry, ये एक और प्लान है, एक और लाइन हमने ड्रा किया. We will see the two angles here. One एंगल ये बन गया और एक और एंगल बन गया ये, ठीक है. We consider as a CS, क्योंकि ये है साइड कटिंग एज, ठीक है, साइड कटिंग एंगल, ठीक है. और ये है एंड कटिंग एंगल, we consider as a CE, ठीक है. It's also written as psi, ठीक है, psi e, एंड यहाँ पे हम लोग इसको करते हैं कंसिडर, दैट इज द psi s, ठीक है. देन दिस इज द कटिंग एज एंगल्स, ठीक है, ठीक है. देयर इज another angle, we will later see that what are those angles, ठीक है. Here I have draw these, if we see, okay,
जब हम एक लाइन ड्रा करते हैं इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, इट इज एक्चुअली वी कंसिडर इट एज अ प्लेन। यहाँ पे मैंने प्लेन्स ड्रा किए हैं। इफ यू सी दैट देयर इज अ प्लेन, मान लीजिए ये यहाँ पे एक प्लेन है, ठीक है। सो हम लोग इस प्लेन को कंसिडर करते हैं एल प्लेन, ठीक है, और पाई एक्स और पाई एल प्लेन, ठीक है, पाई एक्स और पाई एल along the x एक्सिस। x एक्सिस के along में जो प्लेन है हम लोग उसको कहते हैं x प्लेन और l प्लेन। और जो वो प्लेन जिसपे की बेस हो, जिसपे की टूल की बेस है, दैट्स कंसिडर्ड एज अ रेफरेंस प्लेन। हियर इट इज अ रेफरेंस प्लेन, ये वाला प्लेन, ये हमारा जो है रेफरेंस प्लेन है। एंड वो प्लेन जो कि परपेंडिकुलर है, वर्टिकल है, ठीक है, ठीक है, इन दिस डायरेक्शन वी कंसिडर एज ए वाई प्लेन और ए टी प्लेन, ठीक है, ठीक है। सो गाइज, अगर हम टॉप व्यू में देखेंगे तो ये आपका आ गया पाई वाई प्लेन से एक लाइन जा रही है। और अगर हम जो है टॉप व्यू से ही देखेंगे और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे तो बनेगा एक पाई एक्स वाला प्लेन। ये टॉप व्यू में है टूल, ठीक, ऐसे, ठीक है। अब देख लीजिए ये इसका जो है रैक वाला पार्ट है, ठीक है, ठीक। देन जो मैंने अभी कहा कि जो ये एंगल है दिस इज द साइड कटिंग एज, एंड जो ये वाला एंगल है दिस इज द एंड कटिंग एज। ओके गाइस, और एक और चीज ये देखना है कि जो हमारा एंड कटिंग एज है ये हम मेजर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द पाई एल और पाई आर के अगेंस्ट, ठीक है, यानी कि with respect to the pi l, this is the pi l plane और pi x plane। onward plane ये हम देख लेते हैं on the reference plane। और जो साइड कटिंग एज जो है ये हम देखते हैं with respect to the pi y plane, ठीक है, on किस प्लेन में हम देखते हैं pi r plane, ठीक है गाइस। ओके गाइस, अगर हम टूल को रखेंगे टूल में जो हम साइड कटिंग एज है दैट इज एट अ सर्टेन एंगल, ठीक है, उस उस समय जो होगी ना हमें कोई कटिंग, उस कटिंग को हम कहते हैं ओब्लिक कटिंग, नॉट ओब्लिक टर्निंग। ओब्लिक टर्निंग में हम टूल को एट अ सर्टेन एंगल पे रखते हैं। by the time when we see the side cutting edge at a certain angle we consider as a oblique cutting, ठीक है। हम लोग टूल का जो साइड एज है उसको एट अ सर्टेन एज एंगल रखते हैं विद रिस्पेक्ट टू द पाई एल प्लेन, ठीक है। ओके गाइस, और अगर इफ देयर एग्जिस्ट, ठीक है, इफ देयर एग्जिस्ट सी एस इक्वल टू जीरो, यानी कि इस इफ इस केस सी एस इज जीरो, मान लीजिए जब ये जीरो होगा, ये मान लीजिए यहां से लेकर यहां तक कोई एंगल है, ठीक है, ये मान लीजिए यहां से लेकर यहां तक कोई एंगल है, ठीक है, ये वाला एंगल, ये है सी एस, ठीक है। इफ वी कंसिडर इट एज ए जीरो, अगर हम जीरो रखेंगे तब क्या बनेगा हमें, तब बनेगा हमारा जो टूल जो हमारा जो वर्क पीस है एट दैट टाइम ये बनेगा वर्टिकल, ठीक है, ये बनेगा कुछ ऐसे, फिर बनेगा ऐसे। गाइस, उस समय जो वो कटिंग है उसको हम कहते हैं ऑर्थोगोनल कटिंग, न कि ऑर्थोगोनल टर्निंग। ऑर्थोगोनल टर्निंग दैट इज डिफरेंट। टर्निंग में आप क्या देखते हैं, आप एंगल देते हैं टूल को, ठीक है, और जो दैट इज टेम्पोररी, दैट इज एज पर आवर प्रोसेस, ठीक है, एज पर जो जो कि हमारी जरूरत होगी, ठीक, वो हम तक है। हम टर्निंग में किस डायरेक्शन में टूल रखेंगे दैट इज वन थिंग, बट एज फार एज कटिंग इज कंसर्न, जो टूल की ज्योमेट्री वो डिपेंड करता है टूल की ज्योमेट्री पे, ठीक है। अगर हम पहले से ही जो टूल का जो एज है वैसा ही रखेंगे देन अकॉर्डिंगली वी हैव टू यूज दैट वेरी टाइप ऑफ द टूल, और जो कि परमानेंट है, ठीक है गाइस, जो कि हम लोग पहले से ही देते हैं एट दैट टाइम वी कंसिडर एज ओब्लिक कटिंग, यानी कि जब हम सी एस का कोई एंगल का वैल्यू रखते हैं। अगर इन अदर वर्ड्स if there is the cs equal to 0 then it becomes the tool की शेप कुछ ऐसे हो जाती है। ये सॉरी आई विल शो यू कि टूल कैसा बनता है उसमें। ओके, द लाइन, तो ये आपका ये आ गया, ठीक है गाइस। ठीक है,
अब ये इसके साथ, इसको मैं इसके साथ मिलाता हूँ, देन इट्स लाइक दिस। ओके गाइस, सो हमारा ये बन गया आपका ये, तो ये बन गया आपका जो है, अब दिस इज द ऑर्थोगोनल कटिंग में हम लोग ये यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपका ऑर्थोगोनल कटिंग में आएगा। ओके, तो ये ऑर्थोगोनल कटिंग में ये आएगा, ठीक। तो ओब्लिक कटिंग में देयर इज सम सॉर्ट ऑफ है सी एस का वैल्यू, सी एस का वैल्यू उसमें जो है दैट इज दी सी एस इज इक्वल टू 0 इन केस ऑफ द ऑर्थोगोनल कटिंग, ठीक है। ओके गाइज, और गाइज देयर इज अनदर एंगल दैट इज कंसिडर्ड, दैट इज द अल्फा, अल्फा इज हियर दिस वेरी एंगल, ठीक है, इसको हम अल्फा मानते हैं। और गाइज हम लोग क्या देखते हैं कि अल्फा प्लस सी एस वो किसके बराबर है, दैट इज 90, ठीक है। इन दो के का जो समेशन है दैट इज 90। In case of orthogonal cutting CS is 0, then lambda is equal to the 90। ये जो यहाँ पे ये मैंने बनाया है that is the, ठीक है। Okay guys, so guys अगर हम देखेंगे जो इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स में टॉप व्यू में क्या क्या पैरामीटर दिखा जाता है। ओके गाइज, तो आप देखोगे इन केस ऑफ द ओब्लिक कटिंग में, एक तो ये आपकी ओब्लिक कटिंग में ये आ गया आपका साइड एटिंग कटिंग एज, ठीक है। और ये जो ये वाला एज है ये आपका आया एंड कटिंग एज। तो ये जो ये वाला एंगल है दिस बिकम्स योर सी ई, दैट इज साइड कटिंग एज, ठीक है, ठीक है, हो गया ये भी। और अनदर इज दिस एंगल, दिस इज बिकम्स योर सी, दिस बिकम्स योर सी एस। ओके, हो गए दो। और एक और चीज जो दिखती है हमें यहाँ पे दैट इज द नोज, दैट इज द आर। सो अगर हम लोग इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स जो कि हम लोग पहले ही देखते हैं, दीज पैरामीटर्स आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर थिंग, ये हम पहले ही देखते हैं, देते हैं हम क्या है, क्या जरूरत होगी, देन अकॉर्डिंगली इफ वी सी दैट दीज आर ऑल द इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं या तो हम देखेंगे सी ई लैम्डा और सी एस, और सी एस लैम्डा, सॉरी सी ई, सॉरी ये हम यहाँ पे मेंशन करो, एक तो ये सी दैट इज एंड कटिंग एज, या तो सी एस, ठीक है, और आर, आर इज द नोज, रेडियस ऑफ द नोज, ठीक है। ये तीन हमें टॉप व्यू से दिखते हैं। तो हो गए ना ये तीन इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स। देखो या तो सी एस या तो लैम्डा, ठीक है, दो में से ऑब्वियसली एक, अगर एक पता चलेगा तो दूसरा तो पता ही चलेगा। तो हमें जो है ये तीन पैरामीटर्स मिलते हैं while we see the tool through the top view, ठीक है। Okay, next to it is the magnification of